कैसे आप? ऑल गुड नो? तो चलो आज बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, यूनिट्स। ओके, सो यूनिट पढ़ने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप किसी राशन की दुकान पे चले गए एंड यू आस्क फॉर शुगर, सो यू आस्क फॉर 1 शुगर और 2 शुगर। तो क्या इस तरह से शॉपकीपर समझ पाएगा कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए? नहीं समझ पाएगा। उसी तरह से सपोज सर ने आपको बोला कि किसी जगह की लेंथ मेजर करके आइए, और आप गए और आपने मेजर की, आप आ गए और आपने सर को कहा 100 है या 200 है। तो क्या इस तरह से आप सर को कन्वे कर पाएंगे कि एक्चुअल कितनी लेंथ है? नहीं, है ना। अब फिर से आप शॉपकीपर के पास गए और उसे बोला 1 kg ऑफ शुगर चाहिए और 2 kg ऑफ शुगर चाहिए। तो इस बार वो ठीक से समझ पाएगा और आपको पैक करके देगा, राइट। उसी तरह से फिर से आप सर्वे प्लेस पर गए और वहां से आपने लेंथ मेजर करके आई और इस बार आप बता रहे हो सर 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर। सो इस तरह से आप सर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। इस बार सर को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लेंथ एक्चुअल कितनी है। तो ये मास के लिए आप गए 1 kg और 2 kg, है ना। या कि लेंथ मेजर करनी है सपोज, तो आप कहते हैं 100 किलोमीटर, राइट। तो ये जो केजी है और किलोमीटर है, इसके बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप किसी भी नंबर की, किसी भी मेजरमेंट की प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना। सो ये फिर क्या हो गए? ये स्टैंडर्ड्स हो गए, है ना। और ये किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं विच आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज यूनिट। सो यूनिट क्या हो गया फिर? स्टैंडर्ड यूज टू मेजर a physical quantity. Standard used to measure a physical quantity is called as unit. समझ गए? और ये जो है स्टैंडर्ड, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। सो इसीलिए यूनिट पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अब इतने इम्पोर्टेंट यूनिट्स पढ़ना को गुड यूनिट कहने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट्स। तो वो क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। दीज आर रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स it should be accepted by all. Like if इंडिया में हम मास के लिए केजी यूज करते हैं और केजी एक्सेप्टेड है, तो यूएस में भी मास के लिए किलोग्राम एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, सो सारी दुनिया में ऑल ओवर ये जो यूनिट्स है वो एक्सेप्टेड होने चाहिए, तो ही हम उसे गुड यूनिट बोलते हैं। ये यूनिट और क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड। ये यूनिट्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ की बात करें, सो लेंथ 1 मीटर अगर हमें बोलनी है तो कैसे डिफाइन की है? 1 डिवाइडेड बाय दिस मच फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन वैक्यूम, उस डिस्टेंस को,
उस लेंथ को कहा जाता है 1 मीटर। किसे कहा जाता है? इन दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड light travels a distance in vacuum and that distance is called as 1 meter. ओके, तो ये होगी ना प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसी तरह से हर एक यूनिट की प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, वो यूनिट प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, तो ही हम उसे गुड यूनिट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूनिट शुड बी इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस। सो फर्स्ट अगर टाइम की बात करें तो सपोज आज हम मास के लिए केजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और 1 महीने के बाद हम मास के लिए मीटर यूज कर रहे हैं, उसके 2 महीने के बाद हम मास के लिए सेकेंड यूज कर रहे हैं। ये क्या कन्वीनियंट होगा? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, है ना, यूनिट्स को यूज करना। तो इसीलिए यूनिट जो है वो इनवेरिएबल विथ टाइम होना चाहिए। उसी तरह से इट शुड बी इनवेरिएबल विथ प्लेस ऑल्सो। ओके, जैसे आज हम नागपुर में हैं, तो नागपुर में मास को केजी में मेजर कर रहे हैं, तो अमरावती में भी मास को केजी में ही मेजर करना चाहिए, दिल्ली में भी मास को केजी में ही मेजर करना चाहिए। अगर अमरावती में कुछ और यूनिट है मास का, दिल्ली में कुछ और है, तो इस तरह से ये चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड, अगेन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, है ना, और कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने पड़ते हैं, राइट। सो कन्वीनियंसी बढ़ती है, इसीलिए यूनिट शुड बी इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के साथ वो चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए? इजीली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, ऑफ कोर्स। अब देखिए, जैसे आप बाजार जाते हो, तो वहां अगर किसी के पास 1 kg का मेजरमेंट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो वेइंग मशीन पर एक तरफ 1 kg का मेजरमेंट रख सकता है किसी के पास से लेके, और दूसरी तरफ उसी उतने ही वेट का स्टोन रख सकता है। अगर वो बैलेंस हो जाते हैं तो ये जो स्टोन हो गया वो भी क्या हो गया? 1 kg का हो गया, राइट। तो इसी तरह से हम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली। आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो वहां 1 मीटर स्केल होती है ना। तो अगर बहुत सारे कस्टमर आ गए और वहां पे एक ही स्केल है, तो आपको वो 1 मीटर स्केल प्रोड्यूस करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई थ्रेड ले सकते हो, उतनी लेंथ का मेजर कर सकते हो, या कोई लकड़ी ले सकते हो, उतनी लेंथ की मेजर कर सकते हो और ब्रेक कर सकते हो। और फिर वो जो मेजर्ड थ्रेड और मेजर्ड लकड़ी जो है उसे आप कैसे यूज कर सकते हो? एज अ 1 मीटर स्केल यूज कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह से ये जो यूनिट है वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। अब और क्या होना चाहिए? यूनिट शुड बी इन प्रॉपर शेप एंड साइज। सो ऑफ कोर्स अगर 1 kg का वेट है, वो उठाने के लिए 4 लोग लग गए, किसी एक बंदे से वो उठाया नहीं जा रहा है, तो ये कन्वीनियंट होगा क्या? हम डे टू डे लाइफ में भी यूनिट यूज करते हैं, कितनी जगह पे यूनिट यूज करते हैं ना। सो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिट जो है वो प्रॉपर शेप और साइज में होना भी बहुत जरूरी है। तो ये है कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट। क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, दे शुड बी इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस, दे शुड बी वेल डिफाइंड, दे शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एंड दे शुड बी इन प्रॉपर शेप एंड साइज। ओके, अब बढ़ते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं। ओके, सो ये बहुत आसान है। MKS सिस्टम फर्स्ट, फिर उसके बाद में आता है CGS सिस्टम, फिर FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम। ओके, लेंथ MKS सिस्टम में मीटर में यूज होगी। ओके, सो इज इन मीटर। मास जो है वो मेजर होगा किलोग्राम में।
और टाइम जो मेजर होगा वो होगा सेकेंड में। जिस सिस्टम में लेंथ C फॉर सेंटीमीटर, मास जो है वो ग्राम, एंड टाइम अगेन इन सेकेंड। ये जो है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजेस सिस्टम, और ये छोटे यूनिट्स मेजर करने के लिए यूज होती है। जैसे हमने देखा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये छोटे मेजरमेंट्स लेने के लिए ये सिस्टम यूज होती है। FPS सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें लेंथ जो है वो फुट में मेजर होती है, मास पाउंड में, एंड टाइम जो है अगेन सेकेंड में। ऐसा है सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसको। और ये सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, इट सिंपली फॉलोज MK सिस्टम, मीन्स एक्सटेंशन ऑफ MK सिस्टम। ओके, सो इसमें भी लेंथ जो है वो मीटर में यूज होती है, मास किलोग्राम में यूज होता है, टाइम सेकेंड में यूज होता है, और इसके अंडर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आती है। ठीक है, सो 3 तो हमने यहाँ देख ली है। अब और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and amount of substance. ठीक है, सो टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है, डिग्री केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो ऐसा है सिस्टम में आते हैं, वो कौन से हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें फर्स्ट आता है प्लेन एंगल। सर्कल है एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ये जो प्लेन एंगल है वो है प्लेन में रहने वाला, मतलब 2 डायमेंशन में जो रहता है। ठीक है, सो दिस इज द रेडियस R, सपोज दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो ये जो एंगल बनता है, और ये एंगल कहाँ है, इन प्लेन, इन 2D x y। तो इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। ये अगर डिस्टेंस s है, AB का डिस्टेंस, तो दिस थीटा इज इक्वल टू arc upon radius. So upon that is equal to S by R.
ये समझ गया प्लेन एंगल के बारे में। अब हम देखते हैं सेकेंड इज सॉलिड एंगल। अगर ये कोई स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, तो इस तरह से जो एंगल निकल के आएगा, है ना, ये जो एंगल है ये पूरा राउंड होता है। सपोज अल्फा इज द एंगल एंड ए इज द एरिया, दिस एरिया सरफेस एरिया, ओके। तो एंड R is the radius, okay. So angle is equal to क्या आएगा, this angle is solid angle and solid angle is equal to क्या आएगा, alpha is equal to this area upon radius square. That is equal to A upon R square. प्लेन एंगल और ये होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो आती है, जिसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये आती है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। और फिर इसका यूनिट क्या आता है, तो प्लेन एंगल का यूनिट आता है रेडियन, जिसे RAD से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट आता है वो आता है स्टेरेडियन। और इसे डिनोट करते हैं SR से। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।